हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का एग्जाम बहुत जल्द है। आप जो है मेहनत से मन लगाकर जो है पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट जो है सही से आ सके, ठीक है ना। रिजल्ट आने से जो है खुशियां खुशियां ही खुशियां होती है। आपको रिजल्ट लाना होगा तो मेहनत बाबू करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्लास 10th का मैथ हम लेकर आए हैं, जो इसमें से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। कि कोण 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलेगा। जैसे में आप रट चुके हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो आखिर जो है यह कैसे निकलता है, तो इसमें 45 वाला जो कोण का मान हम निकालेंगे, इससे बेहतर ढंग से आप सीखिए, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको निकालने चला है कि जितने tan 45 वाला साइन कॉस, tan 45 कॉट सेक, कोसेक तक जो है 45 के मान किस तरह निकलता है, ठीक है ना। तो इसको आप हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो के क्या करना है, अंत तक देखना है ताकि आपको उसका मान डिग्री निकालने चला है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन कहता है कोण 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आखिर 45 डिग्री कैसे निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, यह हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देकर समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना। क्या समझे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, यह 90 डिग्री हो जाएगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज किसी प्रकार का भी हो, उसके अंतःकोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। तो जब यह 90 है तो यह कितना 45 45, यह 45 हो जाएगा और यह 45 हो जाएगा। यह 45 डिग्री बना लीजिएगा, इसको 45, 90 और 90 180 हो जाएगा। तो इसमें हम यह मान लेंगे कि यह भुजा के बराबर हो जाएगा। जब कोण बराबर, एंगल बराबर, तो भुजा भी बराबर। अब क्या करना है, इसे ए मानिएगा, ए बी का मान लीजिएगा, ए बराबर हो जाएगा और बीसी को भी ए ले लीजिएगा, मान लेना है इस तरह। बीसी की जगह ए रखना होगा और ए बी की जगह क्या रखना होगा, ए रखना है, मान लिया हम। तो चलिए इसको जो मेथड से बनाते हैं कैसे मान निकलता है। चलिए सोल्व, चूंकि समकोण त्रिभुज लीजिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। भुजा, भुजाएं ले लीजिए, भुजाएं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर कितना, ए माने हैं तो ए ले लीजिए, माना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं माना, ए बी बराबर बी सी बराबर ए मान लिया भुजा के मान। अब देखिए एंगल जो बराबर होने वाला है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री तो है और कोण ए और सी, तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना 45 डिग्री हम उठा लेंगे, ठीक है। इतना काम कर लिए हैं। चूंकि यह जो है 45 क्यों है, समकोण त्रिभुज अर्थात कोई भी त्रिभुज में अंतः कोणों का फल 180 डिग्री होता है। जब 90 दिया है तो इसको 45 लेकर हम क्या करते हैं 180 बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको जब कोण बराबर है तो भुजा बराबर कर दिया गया। अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं लंब है आपका, यह आधार है, यह कर्ण हो गया। तो कर्ण एसी का मान अब निकाल लेते हैं, ठीक है। लंब का मान आपका एक ए फिक्स है, आधार का मान ए फिक्स है, आपका कर्ण का मान पता नहीं तो कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो अब लिखिएगा, ये भी जानते हैं अब, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ होता है। तो कर्ण का मान क्या है, एसी है, तो एसी को रखिएगा, तो एसी स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब कितना आपका है, ए बी है, ए बी स्क्वायर किया, आधार कितना है बीसी है, तो बीसी स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर किया। तो एसी स्क्वायर सेम टू सेम लेकर चलिए। अभी ए बी का मान देखेंगे, ए बी का मान ए है, माने हुए है, तो ए ले लीजिएगा स्क्वायर पर, बीसी का मान कितना ए है, तो ए स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर एगो ए बी ए स्क्वायर, एगो ए स्क्वायर, रूट का क्या बनाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाता है, तो 2a स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर हटा तो रूट बन गया। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो होता है में से ए को निकलता है संख्या, जैसे में ए 2 बार है तो ए को ए बाहर निकाल लीजिएगा और रूट में 2 आपका फंस जाएगा। तो हम एक सी का जो मान निकाल लिए, ए सी का मान कितना, ए रूट 2 आ गया। तो इत्मीनान से हम लिखेंगे ए रूट 2,
अर्थात कर्ण का मान निकल कर बाहर आता है, a√2 आता है। तो अब यहाँ से देख सके हम लोग कि लंब निकल गए, आधार हो गया है, अब कर्ण निकल गया। तो क्या करेंगे, अब प्रश्न से चलिएगा। जो प्रश्न डिग्री वाला निकाला था लिखिएगा अब प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न आपका क्या है, साइन से चलिएगा। तो साइन कितना डिग्री, 45 निकाल रहा है, तब 45 डिग्री रखिएगा। तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला अपलोड कर दे, याद नहीं होगा तो देख लीजिएगा। तो साइन 45 ए से उठाइए तो अभी बन जाएगा, और सी से उठाइए तो ही बन जाएगा। चलिए ए से बनाते हैं। तो कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अब बटा क्या होता है, कर्ण। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। कोण ए की सम्मुख भुजा, सामने वाला देखो, कोण ए की सामने वाला क्या है, ए है, ए यानी बीसी है, तो बीसी का मान ए है, तो ये रख दीजिएगा। कर्ण, कर्ण का मान कितना निकला है, a√2, तो a√2 लिखिएगा। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया, क्या बच गया, 1/√2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन 45 का मान ऐसे निकालने पर 1/√2 आता है। ठीक है ना, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। अब चाहिए कॉस का, तो फिर लिखिएगा कॉस कितना, 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है कॉस वाला। तो कोण ए की संलग्न भुजा लिख दीजिएगा, संलग्न भुजा अब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। तो कोण ए की संलग्न, समझे, यह कोण ए है, तो ए की सामने यह हो गया कर्ण, संलग्न यह होता है, तो ए हो गया। अब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, a√2 है, तो ए आपका कैंसिल, तो यहाँ से बचा 1/√2। अर्थात कह सकते हैं कि cos 45 के 1/√2 आ गया। अब चाहिए क्या, tan का, फिर लिखिएगा, फिर tan 45 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अब बटे कोण ए की क्या होता है, संलग्न भुजा। याद होना चाहिए फॉर्मूला, तभी बनेगा ये। तो समझिए, कोण ए की सामने वाला भुजा आपका ए है, और संलग्न क्या है, ई हो जाएगा, सम्मुख यह, संलग्न यह होता है, तो ए बाई ए कट जाएगा, कितना आएगा, एक आ जाएगा। अर्थात tan 45 का मान कितना गया गया। और फिर क्या चाहिए हमें, कॉट चाहिए। तो कॉट कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कॉट का फॉर्मूला निकाल लीजिए, कोण ए की संलग्न भुजा होता है, संलग्न भुजा अब बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, भुजा हो गया बराबर, यह समझेंगे अब। तो कोण ए की संलग्न, यह सम्मुख यह संलग्न, तो संलग्न हो गया एक, ए हो गया, सम्मुख हो गया कौन सी, आपका सामने वाला भैया ए हो गया, तो ए कट कर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, कॉट निकाल लिए। और फिर लिखिएगा, फिर सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला अर्थात आप जानते हैं। तो सेक थीटा पर क्या, 45 डिग्री, यहाँ लिखिएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान निकल रहा है, तो 45 डालिए। ठीक है, कर्ण, कर्ण बटे कोण, अर्थात ए लिखिएगा, ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा लिख लीजिएगा, भुजा है संलग्न भुजा। ठीक है, तो कर्ण, कर्ण तो आपका फिक्स है, a√2 अब बटे कोण ए की संलग्न भुजा कह रहा है, तो कोण ए की संलग्न भुजा आपका यही है, ए है, तो ए कैंसल, यहाँ से √2 आ गया। तो सेक यहाँ से हम 45 का मान निकाले, कितना, √2। फिर कोसेक का मान चाहिए आप, फिर लिखिएगा कोसेक कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर, कर्ण बटे होता है कोण थीटा, चाहिए लिखिएगा ए भाई, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है ना, कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। तो कर्ण आपका यही है, a√2, और सम्मुख भुजा ए का सम्मुख भुजा क्या कर रहा है, यहाँ से ए है, तो ए डालिए, ए कैंसल, यहाँ √2 बच गया। तो इस प्रकार जो है कोशक 45 डिग्री का मान हम √2 निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, तो इस प्रकार से हम मान निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह मैथ समझ में आ गया, अर्थात मान निकालने आ गया होगा। तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो ठीक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना घर पे मेहनत करें, कठिन अर्थात परिश्रम करें, ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके। बॉडी के लिए तैयारी करें, 2026 के लिए तैयारी करें, एकदम प्रिपेयर में रहें, एकदम तैयारी करके जाए, ताकि आपका रिजल्ट जो आप सोचे उससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, अर्थात अगले वीडियो में।